फीमेल फिगर बनाएंगे। यहाँ पर अभी फोटो आपको दिख रहा होगा कितने एंगल्स हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पर मैंने इसलिए इस फोटो को लिया है। और यहाँ पर दो सिस्टर हैं, या आप कुछ भी फ्रेंड्स मान सकते हैं, आप कुछ भी फ्रेंड्स मान सकते हो। तो यहाँ पर आज मैं वही सिंपल स्ट्रेट लाइन से प्लस कर्व से स्टार्टअप करूँ, क्योंकि हम 15 दिन तक स्केचिंग करेंगे, जानेंगे कि कैसे हम बेटर तरीके से अपनी ड्राइंग को कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी स्केचिंग में सारी चीज़ें आपको पता है, तो आप ड्राइंग बहुत ईज़िली तरीके से हर एक लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस को जान। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर वही स्ट्रेट लाइन से एक एंगल लूँगी, जिससे आपको दिख रहा होगा, कि मैंने इस टाइप से एक एंगल लिया है कि वो जो गर्ल्स है, उसका जो अपर लेवल का है, ऊपर हिस्सा है, वो कुछ इस टाइप से है। क्योंकि यहाँ पर मैं सिंपल सिर्फ आज जो सब्जेक्ट बनाऊँ उसका फ़ील लेकर आज हम आएँगे कि कैसे हम बेटर तरीके से और किसी चीज़ को एक फ्लो में बना सकते हैं। हम स्केचिंग कर रहे हैं, बट हमें स्केचिंग का रीज़न ही नहीं पता, तो कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसमें। तो जब भी आप स्केचिंग करें ना, तो हर एक रीज़न लेके आप स्केच करें, तो आप काफ़ी हद तक आपके सारे जो भी क्लियर्स हो जाएँगे फंडामेंटल्स, और आप बहुत ईज़ी तरीके से यहाँ पर अपनी चीज़ों को बना सकते हैं। अगर आपको गलती लग रही है, फिर आप उसे रब करें। पहले से ये ना सोचें, ये मेंटालिटी ना लेकर आएँ मुझसे तो होगा नहीं। जब मैंने भी स्टार्ट किया था, तो मुझे लगता था कि मैं कैसे बनाऊँगी इसे। बट जब मैंने बनाना स्टार्ट किया, जब मैंने उस चीज़ को समझा कि हम किसी चीज़ को लगातार करते हैं परफेक्शन के साथ, क्योंकि परफेक्शन जभी आएगा जब हमें चीज़ें पता होंगी। जब हमें चीज़ें पता होंगी, जभी हमारा परफेक्शन आ सकता है। नहीं तो आज बहुत लोग हैं जो स्केचिंग करते हैं, स्केचिंग में ड्राइंग करते हैं और उनके काफ़ी चीज़ें गलत होती हैं। और बहुत ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बहुत अच्छी तरीके से इतना अच्छा वर्क आपके सामने प्रेज़ेंट करते हैं। वो आपको ओनली अपना वर्क दिखाएँगे, तो आपको भी लगता होगा मेरे से तो होता ही नहीं। तो उसके पीछे इसी चीज़ की प्रैक्टिस होती है कि वो चीज़ों को क्विकली जानते हैं। उनकी सालों-सालों की मेहनत होती है। वो कोई 1 महीना या 2 महीने में इतना अच्छा नहीं करते। उन्हें काफ़ी सालों-सालों की मेहनत होती है। चीज़ों को समझने की, उसे रेक्टिफ़ाई करने की, और वही चीज़ पेपर पे उतारने की। यहाँ पर मैं एक फ़्लो में काम कर रही हूँ, मुझे जस्ट उसका फ़ील लेके आना है कि कैसे मैं एक जो गर्ल्स बैठी हुई हैं, मैं उन्हें कैसे यहाँ पर बना सकती हूँ। अगर आपको कहीं गलती लग रही है, उसे आप समझ सकते हैं और फिर दूसरी बार स्केच फिर कर सकते हैं। यही स्केच फिर दूसरी बार आप कर सकते हैं। और ये मैंने जो स्केच लिया है सोशल मीडिया के माध्यम से निकाला हुआ है, जो आप निकाल सकते हैं ईज़िली। आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से इस स्केच को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने जस्ट रफली वे काम किया, और कैसे बेटर बना सकती हूँ मैं, उस चीज़ को समझा, उनकी लाइन्स को किया। और यहाँ पर जस्ट मैंने आज मेरा जो मोटिव था, उस सब्जेक्ट का फ़ील लेके आना कि हाँ, कोई बैठा हुआ है, कोई गर्ल्स बैठी हुई है, कि लगे कि हाँ, कोई है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आपके स्केच में काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो हम अगर आपके पास पेन, पेंसिल भी नहीं है, फिर भी आप स्केच कर सकते हो। क्योंकि क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल में हैं, स्कूल में रहकर भी आप स्केच कर सकते हो, लंच में थोड़ा टाइम मिल गया, जब भी आपको टाइम, क्योंकि टाइम हमें खुद पता होता है कि कहाँ से हमें निकालना होता है। अगर आप एक आर्टिस्ट हो या आर्टिस्ट बनने की जर्नी में जा रहे हो, और उसके साथ-साथ आप कोई जॉब करते हो या कोई वर्क करते हो जिसमें आपका टाइम चले, तो आपको खुद पता होगा कि मैं कैसे टाइम को निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जस्ट रफ बनाया कि उस सब्जेक्ट को कि हाँ, वो लग रही हैं
इस तरीके से कुछ रफली वे, कुछ लाइन्स मैंने यहाँ पर ऐड करके बनाए। अगर मैं यहाँ पर वही लूँ स्केच जो उनके सामने बैठी हुई हैं, तो बस वही लाइन्स मुझे यहाँ दिखेंगी, जो मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ। और यहाँ पर मैंने बहुत बड़ा शीट्स लिया है, मैंने आपको काफ़ी बार वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं। और मेरी काफ़ी आदत होती है ओवर हैंड में ना पकड़ के ट्राइपॉड में पकड़ना। बट ये अगर मैं फ्लैट है बिल्कुल, ये जैसे कि अभी बॉल पर है, तो मेरा ओवर हैंड ग्रिप में चलेगा। अगर ये किसी दीवार पर है या किसी फ्लैट धरती पर या किसी चीज़ पर है, तो मेरा ओवर हैंड ग्रिप में अपने आप ही पकड़ लेता है। बट ओवर हैंड ग्रिप में आप जितना ज़्यादा पकड़ेंगे, ओवर हैंड ग्रिप में आप जितना पकड़ेंगे, तो उतना आपका इम्प्रूवमेंट होगा हाथ के मूवमेंट को लेकर, क्योंकि हमें क्या है, पेंसिल को ऐसे ही पकड़ा जाता है, 4 उँगली, 1 अंगूठे की मदद से, ताकि हम ओवरऑल सारी चीज़ों को देख सकें, बना सकें कि कैसे-कैसे और चीज़ें यहाँ बनाई जाती। तो यहाँ पर मैंने कुछ लाइन्स, कुछ एंगल्स देखे और यहाँ पर मैं जस्ट उसको और रेक्टिफाई कर रही हूँ, ताकि वो दिख सके कि जो बैठे हैं, वो गर्ल्स हैं, वो चीज़ यहाँ पर दिख सके। और ये मैंने बिल्कुल रफली यहाँ पर किया है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इतना टाइम नहीं लगाना है आपको। अगर आप अच्छा खासा स्केच करते हैं या बिल्कुल डिटेल से, वो अलग बात है। अगर किसी चीज़ का फ़ील लेके आना चाहते हैं, तो वो अलग रहता है वहाँ पर आपका। मैंने यहाँ ले, तो जैसे अभी हमने बनाया था वो, तो उसी से ही रिलेटेड यहाँ पर हम फीमेल को बनाएँगे। और यहाँ पर मैं जस्ट, आप देख रहे होंगे रफली कुछ लाइन्स हैं, जो लाइन्स हैं उन्हें करेक्ट वे में उनकी जगह वहाँ पर मैं पहुँचा रही हूँ। जो लाइन्स हैं उन्हें उनकी जगह पर पहुँचा रही हूँ कि वो जब हम ओवरऑल फिगर या कोई पोर्ट्रेट या कोई स्टिल लाइफ को बन जाए, तो वो अपनी जगह दिखाई दे और वो बहुत सुंदर दिखाई दे। वो बहुत सुंदर दिखाई दे। तो ऐसे ही कुछ लाइन्स होंगी, आप कुछ भी आर्ट वर्क लीजिए, कोई भी ज़रूरी नहीं है आप ये फिगर ही लें, आप कुछ भी लीजिए, उसमें आप सिर्फ़ लाइन्स चेक कीजिए कि लाइन्स हैं, कुछ लाइन्स हैं, तो उन्हें मैं कैसे देख सकता हूँ, उन्हें मैं कैसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने फिर एक सिंपल तरीके से लिया और यहाँ पर मैंने इसे बना दिया। तो आई होप आप इन चीज़ों को समझ रहे होंगे, और ये बहुत रफली चीज़ों को बहुत छोटे लेवल से मैंने आपको बताया है कि कैसे आप किसी चीज़ को बेटर तरीके से और बना सकते हैं।